स्वागतम हेलो हेलो स्वागतम 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 आपके। नमस्कार, आप सीएम खबर देख रहे हैं। सीएम खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं चिरैया जगन्नाथ साहब स्कूल में रोजगार मेला का सृजन किया गया है। आप कैमरे की नज़र में देख सकते हैं तमाम जीविका की दीदियों द्वारा सभी पदाधिकारियों, एसडीएम सर और जीविका के सभी पदाधिकारियों को फलदार वृक्ष देकर सम्मानित किया गया और दीप प्रज्वलित कर एसडीएम साहब ढाका ने शुभारंभ किया। चलिए नहीं, एक निश्चित रूप से जीविका हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक अग्रणीय भूमिका विकास और महिला सहभागिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। रोज़गार मेला तो इनका एक छोटा सा एक्टिविटी में से एक है। इनके बेहतरीन कार्य हैं, उनको भी सामाजिक स्तर पर अप्रिसिएशन मिलता है और हम चाहेंगे कि मीडिया भी इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए। बेहतर होगा कि आप भी किसी ग्रुप की बैठक का एक हिस्सा बने और उसको भी समाज में और देश में और दुनिया में बताएं किस तरह से महिलाएं डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, किस तरह से ऋण जो स्मॉल माइक्रो फिनेंस है और किस तरह से ऋण और का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से उनके मिनट्स लिखे जाते हैं, किस तरह से उनके रिकॉर्ड्स कीपिंग की जाती है, बैंकों के साथ उनके रिलेशन किस तरह से। आज बड़ी संख्या में महिलाएं सीधा बैंक के साथ संवाद और संबंध रख रही हैं। वो बाहर निकलती हैं, बैंक से जाती हैं, अपने अकाउंट को चेक कराती हैं, अपने जो ऋण होती है उसकी जो ईएमआई होती है उसको जमा करती हैं और इसके अलावा स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करती हैं, जैसे बकरी पालना, मुर्गी पालना। ये सब जो होता है वो एक तरह से सोशल वेलफेयर इकोनॉमी का हिस्सा है और मुझे खुशी है कि चिरैया में हमारे बीएचएम साहब और उनकी टीम ने ये रोज़गार मेला लगाया है। और रोज़गार मेला भी जो है वो भी दो स्तर पर है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है जिसमें अगर ऐसे उम्मीदवार जिनके पास योग्यता है उनको कंपनी अपने साथ ले जाएगी और ऐसे जो लोग जिनमें थोड़ा सा स्किल डेवलप कर दिया जाए तो उनको प्लेसमेंट हो सकता है। तो ऐसी भी कंपनी आई है जो उनके स्किल्ड को सुधारने की दिशा में काम करेगी और अगर उनका स्किल डेवलप हो जाता है तो उनका रिक्रूटमेंट भी होगा। तो ये भी अच्छी बात है। साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ढाका में इस वक्त एक तरह से क्रांति की जैसा शुरुआत हुआ है। हम चाहेंगे कि इसको भी आप लोग हाईलाइटेड करें। ऐसे योग्य युवा जो उन लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक पढ़ाई करके अलग हट गए हैं, अब उन लोगों को सरकार अपनी तरफ से ऋण दे रही है कि आप खुद ही अपनी स्मॉल या माइक्रो इंडस्ट्री लगाइए और रोज़गार पैदा कीजिए। तो इस दिशा में भी बहुत काम चल रहा है। ये सब अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि मीडिया इन सब पर अटेंशन दे और इसको फोकस करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ खुद गए थे। हाँ, वहाँ भी नहीं, बिल्कुल सही है। वहाँ फ़िलहाल 25 मशीन के साथ वहाँ पर जुनैद इलाही नाम के व्यक्ति ने अपना एक बैग बनाने का कारखाना छोटा सा शुरू किया और आने वाले दिनों में, अगले 2-4 दिनों में वो 25 से 30 मशीन और जोड़ रहे हैं उसमें। तो इस तरह से 50 लोग हो जाते हैं। अगर 8 घंटा के 3 शिफ्ट अगर होता है तो 50 मशीन अगर है तो 150 लोग प्रतिदिन वहाँ पर काम करेंगे, जिनको कि 400 से 500 रुपया दैनिक मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से इस तरह से अगर 30, 40, 50 इंडस्ट्री हो जाए और इसके अलावा क्लस्टर रहेगा जहाँ पर कि ऑलमोस्ट 500 के करीब मशीनें लगेंगी, तो एक रोज़गार का अवसर पैदा हो रहा है। लोग का जो पलायन हो रहा है, जो यहाँ के लोग, ढाका के लोग, चिरैया के लोग, बनकटवा के लोग, ये सारे लोग बम्बई जा कर के, मुंबई में जा कर के वहाँ की बैग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का, मेरा और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक सर का यही प्रयास है कि क्यों ना मुंबई को ही ढाका शिफ्ट कर लिया जाए और यहीं आए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो यहीं आए, जो हमारे उद्योगपति है वो यहीं से आकर के बैग लें और वो बैग सब जगह सप्लाई हो। इस तरह का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, हमारे स्तर पर है कि हम लोग एक तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कुछ अनिवार्य चीज़ें उनके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन है तो उनका कन्वर्जिम होगा। कन्वर्जिम इसलिए ज़रूरी है कि कृषि योग्य भूमि को
वाणिज्यिक उपभोग के लिए उसको परिवर्तन करना होता है, जो कि एसडीओ का काम होता है, तो वो ज़रूरी होता है। उनके अन्य जो दस्तावेज हैं, आधार कार्ड हैं, एफिडेविट हैं, वोटर आईडी कार्ड है, इन सब चीज़ों को उनको उपलब्ध कराना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके पास ये चीज़ मिसिंग होता है, वो करवाना होता है। आरएम साहब हैं रीजनल मैनेजर बैंक के, एसबीआई के और सीबीआई के, ये जो दोनों के नोडल बैंक हैं, इनके साथ उनका लाइसेंस बनाना है। इसके अतिरिक्त अगर उनको और भी कोई सुविधा चाहिए किसी भी तरह के, जैसे कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने वाली बात, अभी जो 25 हम लोगों ने चुना है, उस 25 जगह पर हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी जा कर के एक इंडस्ट्री जो यहाँ लगने वाली है उस जगह का जा कर के जाँच किए हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कहाँ 20 पोल की ज़रूरत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए कि सड़कें ठीक हैं कि नहीं है, गाड़ियाँ जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल रॉ मटेरियल के लिए भी गाड़ी की ज़रूरत है, और प्रीपेड माल को भी वापस लाने के लिए गाड़ी, एक अच्छी सड़क की ज़रूरत है। तो इन सब दिशा में प्रशासन उनके साथ है, और हम चाहेंगे कि जो चीज़ शुरुआत ढाका में हम लोगों ने किया है, बड़ी तेज़ी के साथ ये फैले, और चिरैया, ढाका, बनकटवा, घोड़ासहन में एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत और इंडस्ट्री कायम हो। धन्यवाद।